नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं कितने सारे आर्टिकल्स सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, ऐतिहासिक जो पढ़ता हूँ तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा चलो आज एक साम्राज्य, एक देश की बात करता हूँ कि प्राचीन रोमन डेन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों की गर्मेनिया कहा जाता था। इसी के नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। धीरे धीरे इन कबीलों का ईसाईकरण हुआ और यह देश ईसाई पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। और जर्मनी की उत्तर दिशा में उत्तर सागर और बाल्टिक खाएं और दक्षिण में आल्प्स, लेक कॉन्स्टेंस और नदी दक्षिण पश्चिम सीमा तक हैं। प्रमुख नदियां दानुबे, दी एल्बे और दी वासेर और दी मोसल से हैं। इसमें 16 राज्य हैं। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय परिषद या उच्च सदन के 79 सदस्यों में समेत 3 से 6 सदस्यों की नियुक्ति अल्प अवधि के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। और संघीय सभा का यह विमान निम्न सदन में 662 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन चुनाव द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है। और संघीय सभा जर्मनी के चांसलर का चुनाव करती है तथा चांसलर मंत्रिपरिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति सदन द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये मैंने ब्रीफ किया। तो इस जर्मनी के बारे में 17 रोचक तथ्य जो आप शायद नहीं जानते हैं कि जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 83 मिलियन से अधिक है। दूसरा, राजधानी बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है और इसमें वेनिस से अधिक पुल हैं। तीसरा, दुनिया के सबसे बड़े बियर उत्सव अक्टूबर फेस्ट का आयोजन करता है, जो हर साल म्यूनिख में होता है। चौथा, यह देश शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है और यह बेथोवेन, बाख और ब्राह्म्स जैसे संगीतकारों की जन्मभूमि है। पांचवा, जर्मनी का ऑटोबान नेटवर्क अपने आप में अद्वितीय है, जिसमें कई हिस्सों पर गति की कोई सीमा नहीं होती है। छठा, बर्लिन की दीवार जो कभी पूर्व और पश्चिम जर्मनी को विभाजित करती थी, 28 साल तक खड़ी रही और इसे 1989 में ध्वस्त कर दिया गया। सातवां, जर्मनी में 1500 से अधिक प्रकार की सॉसेज हैं, जिनमें ब्राटवुर्स्ट और करी ब्रूस्ट विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। आठवां, बवेरिया में स्थित न्यू स्वान स्टाइल किला डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के लिए प्रेरणा का स्रोत था। नौवां, जर्मन यूरोप में सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है और यह अपने लंबे शब्दों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे RINDFEFLEISCHE TIKETTIERUNGS UBERW ACHUNGSAUFGABENU IBERTRAGUNGSGESETG। 10वां, जर्मनी नवाचार के इतिहास में समृद्ध है और यह जॉनसन गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का जन्म स्थान है। 11, यह देश दुनिया के अग्रणी कार निर्माताओं में से एक है, जिसमें BMW, मर्सिडीज बैंड, ऑडी और वॉक्सवैगन जैसे ब्रांड शामिल हैं। 12, जर्मनी में 20,000 से अधिक किले हैं जो इसके मध्ययुगीन इतिहास को दर्शाते हैं। 13, दक्षिण पश्चिम जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ब्रदर्स क्रीम की परिकथाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। 14, जर्मनी अपनी पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ दुनिया की सबसे उच्चतम पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग दरों में से एक है।
15वां, यह देश एक संघीय गणराज्य है जिसमें 16 राज्य बुंडेसलैंडर शामिल हैं। 16, जर्मनी में क्रिसमस बाजारों की समृद्ध परंपरा है जिनमें न्यूरमबर्ग और ड्रेसडेन के बाजार सबसे पुराने और प्रसिद्ध हैं। 17, यह शेंगन क्षेत्र का सदस्य है जिससे कई यूरोपीय देशों के बीच बिना सीमा यात्रा संभव होती है। अभी एक और आगे मैंने आपको उसके बारे में जो अगत्य की बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि सेल्टो को जर्मनी का प्रारंभिक नागरिक माना जाता है। इसके पश्चात द्वितीय शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में जर्मन जनजातियों में यहाँ बसना शुरू किया और चौथी व 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य पर जर्मन निवासियों ने कई आक्रमण किए और इनमें से एक जनजाति फ्रैंक ने चार्ले मैग्ने के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 843 ई में बेरुहन की संधि से राइन के पूर्व की भूमि को चार्ले मैग्ने ने जर्मन प्रिंस लुइस को प्रदान कर दी और 14वीं शताब्दी तक पवित्र रोमन साम्राज्य का आशय जर्मन साम्राज्य से ही था, जहाँ के प्रिंस पवित्र रोमन सम्राट को चुनते थे। और 1438 में हैंसबर्ग के अल्बर्ट सम्राट ने और 1806 तक पवित्र रोमन साम्राज्य पर इसी वंश का शासन रहा। इसी बीच प्रशिया एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था और सिलेसिया के मुद्दे पर फ्रेडरिक महान 1740 to 786 ई ने प्रशिया की सेना को संगठित करके ऑस्ट्रिया की मारिया थेरेसा को पराजित किया और वाटरलू की लड़ाई, जो वाटरलू दुनिया में सबसे आज भी ऐतिहासिक नाम है, तो वो वाटरलू की लड़ाई 1816 ई में नेपोलियन की पराजय के पश्चात जर्मनी में प्रभुत्व के लिए ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य रसाकसी चलती रही, जिसकी परिणति ऑस्ट्रिया 1866 की पराजय में हुई और जर्मन परिसंघ 1867 की स्थापना की गई। इस जर्मन एकता के सूत्रधार प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़कर संपूर्ण जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधा और 18 जनवरी 1871 में को प्रशिया के सम्राट विल्हेल्म प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और शक्तिशाली सेना, कुशल नौकरशाही और निष्ठावान मध्यम वर्ग की सहायता से बिस्मार्क ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत जर्मनी के निर्माण में सफलता प्राप्त की और 1819 में सम्राट विल्हेल्म ने बिस्मार्क को अपभ्रष्ट कर दिया और उपनिवेशवाद की नीति अपनाते हुए शक्तिशाली नौसेना की स्थापना की और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जबरदस्त पराजय हुई। 1940 to 1918 युद्ध के पश्चात सम्राट केसर ने नीदरलैंड में शरण ली। ऐसी स्थिति में फ्रेडरिक इवर्ट और फिलिप शिडमान के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट ने वेमार रिपब्लिक की स्थापना की और प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक दुष्परिणाम जर्मनी को झेलना पड़ा और वर्साई की संधि से उसकी सेना समाप्त कर दी गई और उस पर भारी जुर्माना ठोका गया। ऐसे में एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया और 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई और हिटलर ने वर्साई की संधि का परित्याग करते हुए जर्मनी का सैनिकीकरण जोर शोर से शुरू कर दिया। 1935 में उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल दिया और राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ उसने जापान और इटली से रिश्ते भी मजबूत किए और मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के हमले के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को आरंभ में शानदार सफलता मिली, किंतु बाद में उसे जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा और 8 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के आदेश पर लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई और युद्ध की
समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने वुलन कॉन्फ्रेंस के द्वारा जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य जर्मनी को लेकर तीखे मतभेद उभरे और 31 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि ने 3 पश्चिमी क्षेत्रों को आपस में मिलाकर एक जर्मन राज्य स्थापित करने की सहमति व्यक्त की और 23 मई 1949 को सोवियत हिस्से वाले जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी घोषित करके बॉन को उसकी राजधानी बनाया गया। वहाँ सोवियत यूनिटी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक दलीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और 7 अक्टूबर 1949 को एक केंद्रीकृत संविधान को अपनाया गया और दोनों जर्मन देशों के मध्य अविश्वास की खाई उस समय और गहरा गई जब 1961 में पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन दीवार का निर्माण कराया। ऐसी परिस्थितियों में पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और यूरोपीय देशों के और करीब आ गया और 1982 में क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के हेलमुट कोल पश्चिमी जर्मनी के नए चांसलर चुने गए और उनके शासनकाल के दौरान पश्चिमी जर्मनी ने आर्थिक विकास की नई बुलंदियां छुई और 1989 में पूर्व जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हो गया। 9 नवंबर 1989 को बुलंद दीवार तोड़ दी, बर्लिन की जो दीवार थी वो तोड़ दी गई और जुलाई 1999 में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा नए रुख अपनाने के बाद दोनों जर्मन राष्ट्रों का एकीकरण का रास्ता प्रशस्त हो गया और 3 अक्टूबर 1919 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी में एकीकरण हो गया। 23 सितंबर 1998 को एक महत्वपूर्ण चुनाव में सोशल डेमोक्रेट पार्टी गेरहार्ड श्रोएडर ने हेलमुट कोल के 16 वर्षीय शासन का अंत कर दिया। 1999 में जर्मनी को कोसोवो युद्ध को नाटो का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब जर्मन सेना ने किसी युद्ध में भाग लिया और 8 सितंबर 2005 को हुए आम चुनाव में गेरहार्ड श्रोएडर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पराजित हुई और CDU-CSU की एंजेला मर्केल ने गठबंधन सरकार का गठन किया। आर्थिक परिस्थिति अब ये हो गई कि यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में उसका विश्व में चौथा स्थान है और जर्मनी की GDP में सेवा क्षेत्र का 70% योगदान है। यही है ये जर्मनी की महान कहानी और वो जर्मन लोग आज भी दुनिया में इतने बुद्धिजीवी माने जाते हैं और माना जाता है कि जर्मनी में संस्कृत भाषा का आज भी प्रभुत्व है। जर्मन लोग आज भी बुद्धिजीवी हैं पूरे विश्व में वो और हिटलर के बाद वो लोग जो जहाँ भी गए उन लोगों ने आविष्कार में इतना बहुत कुछ योगदान दिया है। मैं इस जर्मन प्रजा को सलाम करता हूँ और जर्मनी आज भी महान है। आज का आर्टिकल्स वीडियो जर्मन प्रजा के नाम